लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शुरू किया था, है ना चैप्टर। हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स, है ना, रियल कांस्टेंट्स और रियल नंबर्स। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इक्वेशंस, किस तरह की इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में देखा, इक्वेशंस क्या होती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। अब हमने अभी तक सॉल्यूशन की बात नहीं की। अच्छा, प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में हमने देखा था पॉलिनोमियल्स, है ना। हमने पॉलिनोमियल्स के जीरोस की बात की थी। जीरोस मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर बना दे, जीरो कर दे, है ना। वो क्या, वो वैल्यू एक्स की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक्स की वो वैल्यू जो कि क्या करे, गिवन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, गिवन एक्स की कोई वैल्यू, लेट एक्स इक्वल टू के इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। हमने मान लिया कि x इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब x इक्वल टू के वो वैल्यू है जो कि गिवन इक्वेशन को क्या करेगी, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दैट मींस यदि मैं x की जगह k पुट करता हूं, a इंटू के स्क्वायर प्लस बी इंटू के प्लस सी, तो ये क्या होगा, इस इक्वेशन पुट करता हूं तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS विल बी इक्वल टू RHS, है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है, मतलब x की वैल्यू यदि मैं k पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या मिल जाएगी, जीरो। अच्छा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सिंपली पॉलिनोमियल्स में हमने जीरोस की बात की थी। तो जीरोस क्या होता है, वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो कि क्या कहते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को जीरो। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, x की वो वैल्यू जो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मतलब LHS और RHS क्या दे दे, बराबर दे दे। अब क्योंकि RHS जीरो है तो LHS भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। वहां पे हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या सिंपली पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यू को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पे एक्स की उस वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू के क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को क्या बोलेंगे, x इक्वल टू क्या है, इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो रूट और जीरोस दोनों क्या, बेसिकली वैल्यू वाइज तो सेम ही है ना। अच्छा, ये क्या है, ये है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ये क्या है, पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी तो वेरिएबल एक्स की वो वैल्यू जो कि गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉली, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्स की उस वैल्यू पर गिवन पॉलिनोमियल जो है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो उसको जीरो कर दे रहा है ना, उसको जीरो कर दे रहा है।
तो उस x की वैल्यू को हम वहां पे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल केस में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू के, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब x इक्वल टू के अगर सॉल्यूशन है, मतलब वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS और RHS बराबर है, क्योंकि RHS 0 है तो LHS भी क्या हो रहा है, 0 होगा अगर वो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे वही सेम x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या था, 0 है ना, x इक्वल टू के क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू के इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली वैल्यू वाइज दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू के और x इक्वल टू के। ये क्या है, लेट्स से p ऑफ x, तो अगर ये 0 है इसका मतलब p ऑफ k क्या होगा, 0 मिल जाएगा, है ना। ठीक, तो दोनों वैल्यू वाइज दोनों सेम है, 0 से रूट क्या है, सेम है, लेकिन कहने का, बोलने का तरीका, बोलने में क्या, बोलने में हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जीरोस, और अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो रूट। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स की वो वैल्यू जो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, और एक चीज और, रूट्स और क्या होगा, जीरोस दे आर द सेम, दोनों क्या है, दोनों क्या है, सेम है। बस रूट्स किसके लिए हम बात करते हैं, रूट्स की बात कब करेंगे, जब पॉलिनोमियल होगा, जीरोस की बात कब करेंगे, पॉलिनोमियल के केस में, और रूट्स की बात हम करेंगे किसमें, इक्वेशन के केस में। ठीक है, वैल्यू वाइज दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिसे हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। रूट इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 मेथड्स हैं रूट्स निकालने की, या सॉल्यूशन कहें या रूट्स कहें, है ना। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड हैं, जो 3 मेथड हम तीनों मेथड कवर करेंगे। पहली है फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, तो हमने 9th क्लास में जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम ऑलरेडी हमने उसका फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है ना, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन से क्या मतलब है, कि हम उस पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, या फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, या फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं कि अब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालें, यानी कि सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो इसकी क्या, कितनी मेथड्स हैं, 3 मेथड्स। कौन कौन सी, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन सी मेथड पढ़ेंगे, बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड by completing the square method, the third is by quadratic formula। quadratic formula ही है ना, कई बार से श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड्स हम देखें, तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। पहली मेथड कौन सी है, बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा, हमने अभी तक क्या समझा आज के लेक्चर में, सॉरी, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना। और उसी यहाँ पे इक्वेशन, उसी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, रूट्स या फिर सॉल्यूशन, बोथ आर सेम थिंग। अच्छा, पॉलिनोमियल्स के केस में हम वही वैल्यू को क्या बोलते हैं, 0, और इक्वेशन के केस में उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, रूट्स। तो सॉल्यूशन मतलब क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी तक हमने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बेसिकली अब हम आएंगे फाइनल स्टेप पे कि सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करें।
होते क्या है वो हमने देख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो भी देख लिए, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहली मेथड हम कौन सी है, बाय फैक्टराइजेशन। हमने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाय, और कैसे किए थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अच्छा, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पॉलिनोमियल, अभी हम पॉलिनोमियल्स ही समझते हैं, पॉलिनोमियल्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स के कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो हम देख चुके हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2, है ना। इसको मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं, है ना। तो मतलब मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से क्या मतलब है, मैं -3x को क्या लिख सकता हूँ, -x - 2x, है ना, लिख सकता हूँ। अब पहले टू टर्म्स में से मैं x कॉमन लूंगा तो क्या मिला, x - x × x - 1, और फिर लास्ट के टू टर्म्स में -2 कॉमन लूंगा तो -2 × x - 1। तो यहां से अगेन x - 1 कॉमन लिया तो क्या मिला, x - 2। तो मैंने क्या कर दिया, x² - 3x + 2, ये मेरे पास क्या था, एक पॉलिनोमियल था। इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन मतलब उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, यानी x - 1 और x - 2 क्या है, इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। अच्छा, यहीं अगर मेरे पास इक्वेशन होती, है ना, अगर मान लो ये तो मुझे क्या मिल गया है, लेट्स से दिस इज px = x² - 3x + 2, ये क्या था, एक पॉलिनोमियल है ना। अगर मान लो यही मेरे पास यही क्या होती, इक्वेशन होती मतलब x² - 3x + 2 = 0, है ना, इक्वेशन हो गई है। ये क्या हो गई, इक्वेशन, है ना। अब इक्वेशन का फैक्टराइजेशन तो सेम ही होता, बेसिकली यहां से मैं फर्दर फैक्टराइज करता तो क्या मिलता, x - 1 × x - 2 = 0। अब मुझे इसी इक्वेशन के, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या निकालना है, मुझे रूट्स निकालने हैं, मतलब सॉल्यूशन निकालना है ना। अच्छा, हमने बात की सॉल्यूशन, रूट्स, ये बेसिकली क्या है, यही क्या है, जीरोस है ना, जीरोस, रूट, सॉल्यूशन, दे ऑल आर सेम, बस कहने का तरीका अलग है। पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो हम जीरोस बोल देंगे, बोलते हैं, इक्वेशन की बात करेंगे तो रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या मिल गया, x - 1 × x - 2 = 0। अच्छा, अगर जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल के केस में x² - 3x + 2 के इक्वल टू, जब मैंने लिखा x - 1 × x - 2, यहाँ पे अगर मैं जीरोस की बात करूंगा, जीरोस क्या होंगे, x की वो वैल्यूज जो कि गिवन पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं। मतलब x की वैल्यू यदि यहाँ पे 1 रखता हूं तो भी पॉलिनोमियल जीरो होगा, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो भी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x = 1 and 2 दे आर द zeros of the given polynomial px। अच्छा, और वहीं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स भी क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, है ना। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, यानी LHS और RHS बराबर होगा, RHS तो जीरो है तो LHS भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा, जीरो कब होगा, या तो x - 1 जीरो हो जाए या फिर x - 2 जीरो हो जाए। अगर x - 1 जीरो होगा तो x = 1 एंड x - 2 जीरो होगा तो x = 2। तो यहां से भी क्या आ रहा है, x = 1 and 2 आर द रूट्स ऑफ द 1 and 2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। तो हमने देखा जो जीरोस और रूट्स दोनों क्या है, वैल्यू वाइज क्या है, सेम ही है ना। यहाँ पे दोनों इक्वेशन के पॉलिनोमियल, एक सेम पॉलिनोमियल और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के जो रूट्स और जीरोस क्या आ रहे हैं, सेम है ना। तो x = 1 एंड x = 2, ठीक। तो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक है ना, स्प्लिटिंग द, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, है ना, ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि फैक्टराइजेशन
कैसे करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली इसके सॉल्यूशन निकालने मतलब रूट्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, हम एक बार थोड़ा पूरा स्टेप जो है वेदा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, कैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं, हमने देखा था कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 6 होगा। अब मैं 6 के फैक्टर्स लिखूंगा सारे, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 6 के। 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 2, 1 इंटू 6, माइनस 3 इंटू माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस, है ना। अब उसके बाद जब मैंने क्या लिया, एक तो कांस्टेंट टर्म लिया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिया, 3 और 2 को, 3 इंटू 2 क्या हुआ, 6 हुआ। 6 के मैंने अलग अलग फैक्टर्स लिखे, मतलब 6 को मैं किस किस तरह से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 6 एंड 1 इंटू 6। ठीक है, अब इसमें से मुझे वो पेयर लेना है, मुझे वो पेयर लेना है जिसका सम मुझे क्या मिल जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -5 मुझे मिल जाए, है ना। इसका मतलब कौन कौन सा पेयर, अगर इसमें मैं सम देखूंगा तो क्या मिलेगा, 3 + 2 5 जो कि -5 नहीं है। यहाँ देखूंगा तो 1 + 6 7 जो भी -5 नहीं है। यहाँ पे -3 -2, यस इट इज -5, और ये क्या है, -6 -7 जो कि -7 नहीं है। तो मतलब मुझे एक पेयर मिल गया -3 और -2 का, जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 6 मिल रहा है और ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल रहा है -5। तो मतलब मुझे -5x को किस किस में स्प्लिट करना पड़ेगा, -5 को -3 और -2 के फॉर्म में। तो क्या क्या मिला मुझे, -2x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ -2x -3x + 3 = 0। 2x कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म में से, तो मुझे मिला 2x × x - 1, और फिर यहां से मैंने -3 कॉमन लिया तो क्या मिला, x - 1 = 0। तो अगेन अब मैं क्या करूंगा, x - 1 कॉमन, तो क्या मिला, x - 1 × 2x - 3 = 0। अब मुझे क्योंकि रूट्स निकालने के लिए या सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करूंगा, या तो यहां से x - 1 0 होगा या फिर 2x - 3 0 होगा। तो यहाँ से x = 1 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा x = 3/2। तो यही क्या होगा मेरे सॉल्यूशन, x = 1 एंड x = 3/2, है ना। ये दोनों क्या होगा मेरे सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन से और इसको क्लियर करते हैं, है ना। एक बार और मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को दोबारा हमने 9th क्लास में समझी थी, कैसे हम उसको, कैसे जो मिडिल टर्म है उसको किस तरह से स्प्लिट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने किस में स्प्लिट किया, -5 को -2 और -3 में स्प्लिट किया। मैं चाहता तो 1 और 6 में भी कर सकता था, नॉट 1 और 6, मैं चाहता तो इसको -1 और -6 में भी कर सकता था, है ना। हाँ 1 और 6 में भी, 3 और 2 में भी अलग अलग उसमें मैं क्या कर सकता था, स्प्लिट कर सकता था। लेकिन मैंने किस में किया, सिर्फ -3 और -2, क्योंकि हमें ऐसे पेयर चाहिए, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6 आए, 3 × 2 6, और ऐड करने पे मुझे जो कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए। एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं, एक और क्वेश्चन लेना। लेट्स से मेरे पास है 6x² - x - 2 = 0, है ना। इसे करना है सॉल्व हमें। लेट्स से फाइंड रूट्स, हमें क्या करना है, फाइंड करना है रूट्स। ठीक है, तो मैं किससे करूंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में, है ना। बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कैसे कर रहे हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अच्छा क्या मेथड क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या किस किस का प्रोडक्ट देखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 6 और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट दैट इज -12। तो ये -2, तो 6 × -2 इज -12। अब -12 को क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, -12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, -12 को मैं लिख सकता हूँ
4 इंटू -3 लिख सकता हूँ, है ना, 6 इंटू -2 लिख सकता हूँ, और 1 इंटू -12 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा -4 इंटू -4 इंटू +3, -2 इंटू 6, -12 इंटू 1, है ना, इस तरह से लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे वो पेयर लेना है जिसका सम मेरा क्या आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, -1। तो अगर यहाँ पे मैं सम करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 प्लस -3 जो कि आ रहा है 1, -1 नहीं आ रहा है, 6 -2 क्या आ रहा है 4, 1 -12 -11, -4 + 3 क्या आ रहा है -1। तो मुझे ये मिल गया, आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब मैं मिडिल टर्म को -1 को किस तरह से स्प्लिट करूंगा, -4 + 3। तो अब मैं क्या करता हूँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूँ। मिडिल टर्म क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - x -2 = 0। 6x² - x माइनस x को क्या लिख सकता हूँ, -4x + 3x -2 = 0। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 2x कॉमन लेता हूं फर्स्ट टू टर्म्स में। तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे 2x कॉमन लिया तो 3x -2, हाँ 3x -2, ठीक है। और लास्ट के टू टर्म्स में से 1 ही कॉमन ले रहा हूं तो क्या मिलेगा, 1 × 3x -2 = 0। तो अगेन 3x -2 कॉमन लिया तो क्या मिला, 3x -2 × 2x + 1 = 0। तो अब क्या है, मुझे रूट्स निकालने हैं या सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कि जो कि गिवन, मतलब x की वो वैल्यू जो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यानी कि वो कब सेटिस्फाई करेगी, या तो यहां से क्या मिलेगा, मैं दोनों फैक्टर्स को क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा 0 से, या तो 3x -2 0 होगा, या फिर हो सकता होगा तो मुझे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी, या फिर 2x + 1 0 होगा तो भी क्या होगी, गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। यहां से x की वैल्यू मुझे मिलेगी 2/3 और यहां से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1/2। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा या रूट्स होगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होगा, x = 2/3 एंड x = -1/2। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड रूट्स ऑफ 3x² - 2√6x + 2 = 0। इसके हमें रूट्स निकालने हैं। सो बाय हमने क्या देखा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन भी कैसे करेंगे, हम करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो सबसे पहले तो पहली स्टेप क्या रहती, हम प्रोडक्ट निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² और जो कांस्टेंट टर्म है ना, क्या है 3 × 2 दैट इज 6। अब मैं 6 को फैक्टर्स निकालूंगा, क्या क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 है ना, -3 × -2, 1 × 6 -1 × -6। अब यहाँ पे देखोगे, अच्छा मिडिल टर्म मेन क्या है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, मिडिल टर्म को बेसिकली स्प्लिट करना है। अच्छा, मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट क्या है, -2√6, -2√6। अब लेकिन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 2√6। अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी पेयर लूंगा, वहां पे मुझे कहीं से भी मुझे 2√6 नहीं मिल सकता है ना। तो बेसिकली हमें क्या, थोड़ा और यहाँ पे हमें रूट में वैल्यू चाहिए, मिडिल टर्म किस में है, रूट में है। तो मैं क्या 6 को नहीं लिख सकता, √6 × √6 है ना, या फिर -√6 × -√6 लिख सकता हूं। अच्छा, अब हमें वो पेयर लेना है जिसमें क्या मिडिल, जिनका सम क्या आ जाए, मिडिल टर्म जो कोएफिशिएंट ऑफ x के बराबर हो। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2√6। अब बेसिकली यहां से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है ना, यहां से कहीं से मिलेगा। तो यदि मैं √6 + √6 ये पेयर लेता हूं तो 2√6
और ये अगर ये पेयर लेता हूं तो -√6 दैट इज -2√6। यस, मुझे मिल गया -2√6। इसका मतलब मैं मिडिल टर्म को किस किस में स्प्लिट करूंगा, -√6 एंड -√6 में, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3x² को -2√6 को मैं लिखूंगा -√6x -√6x प्लस 2 = 0। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां से भी मुझे क्या 3x² -√6x -√6x प्लस 2 = क्या मिल गया, 0। अब 3x² -√6 को क्या लिख सकता हूं, 6 को 3 × 2x माइनस 3 × 2x प्लस 2 = 0 लिख सकता हूं। हाँ, अब ये क्या हो गया, 3x² माइनस √3 × √2x √3 × √2x प्लस 2 = 0। अब मैं ऐसा करता हूँ √3x को कॉमन ले लेता हूँ। √3x को मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो क्या मुझे बचेगा, √3x माइनस ऑफ √2 बचेगा। ये √3 क्या होगा, 3x² माइनस √6x, ठीक है। और लास्ट के जो दो टर्म्स हैं उनमें से मैं क्या करता हूँ √2 को कॉमन ले लेता हूँ। √2 अगर कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, √3x माइनस √2 = 0। तो मुझे क्या मिल गया, अगेन मैं √3 माइनस √2 को कॉमन लूंगा तो √3x माइनस √2 × √3x माइनस √2 = 0। यहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स सेम मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है, √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2। अब मुझे अगर रूट्स निकालने हैं तो क्या होगा, या तो √3 माइनस पहला फैक्टर 0 या फिर सेकंड फैक्टर 0। यहां से वैल्यू आएगी x की √2/3 और यहां से भी क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी √2/3। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, दोनों हमें जो रूट्स मिल रहे हैं, रूट्स हमें क्या क्या मिल रहा है, सेम रूट्स मिल रहा है, √2/3 एंड √2/3। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स क्या क्या होगा, √2/3 या √2/3। अच्छा, ऐसा क्यों मिल रहा है, हमने देखा था, है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर किया था उसमें देखा था क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगी उसके जीरोस की बात की थी। जीरोस या तो मैक्सिमम 2 जीरोस मिल सकते हैं, 2 जीरो मिलेंगे, या फिर 1 जीरो, या फिर कोई जीरो नहीं मिलेगा, है ना, हमने ये बात की थी। अच्छा, मैंने बोला था कि 1 जीरो मिलने का क्या मतलब है कि ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना, इसको थोड़ा सा और हम वहां से रिलेट कर लेते हैं। हमें क्या क्या मिलेंगे अगर ग्राफ बात करें, या तो 2 जीरो, या फिर मैंने बोला था अगर ग्राफ टच करता है एक्स एक्सिस को तो 1 जीरो, और एक क्या मिलता है, नो जीरो, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यहाँ पे क्या 2 जीरो, अगर 2 जीरो, तो यदि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं 0, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो 2 रूट्स, है ना, वहां से हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 जीरो, अच्छा 1 जीरो का ही मैंने बोला था जहां पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 1 जीरो, या फिर कह सकते हैं 2 इक्वल जीरोस, है ना। हमने देखा था यार, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को मैं रिलेट कर रहा हूँ, है ना। इसमें मैक्सिमम क्या मिलेंगे, 2 जीरोस। 2 जीरोस मतलब अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम 2 रूट्स मिल सकते हैं, मतलब कि जो ग्राफ जो होगा ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो 2 जीरो, अगर सिर्फ टच कर रहा है इसका मतलब 1 जीरो, या फिर मैं इसी को कह सकता हूं अगर ये ए है, ए और बी डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो 2 जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, ए और बी सेम पॉइंट हो गए। सेम पॉइंट का मतलब क्या है, 2 इक्वल जीरोस दे रहा है या 2 इक्वल रूट्स दे रहा है। और यहाँ पे थर्ड केस में क्या आ रहा है, नो जीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। तो ये वाला केस कौन सा है, ये सेकंड वाला केस है, जहां पे हमें क्या मिल रहा है, 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमें x = √2/3 और x = √2/3, दोनों ही रूट्स क्या मिल रहा है, दोनों हमें सेम मिल रहा है ना। तो हम आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, है ना,
कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखेंगे, है ना। हम अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वहां पे हमें 2 रूट्स मिल रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहे हैं, 2 रूट्स तो मिल रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल रूट्स। तो कह सकते हैं या तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1 रूट मिल रहा है, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं इसी को भी 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं जब ग्राफ प्लॉट करूंगा ग्राफ, तो वो कैसा आएगा, वो एक्स एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे टच करेगा, और ए और बी पॉइंट क्या है यहाँ पे सेम है, दैट इज √2/3।